दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ खबर लेकर आप लोग के बीच में मोहनपुर पंचायत का। लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं, हर पंचायत का खबर दे रहे हैं। यह जो खबर है, जो इसमें डाटा एंट्री किया गया है, यह काम भी कंप्लीट हो चुका है। यह एक घोटाला का भेंट अभी तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह जो खबर हम दिखा रहे हैं वह वार्ड संख्या 3 का है। मोहनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3, सुन लीजिए, मोहनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में सामुदायिक भवन बनाने के लिए, देखिए जो इसमें लिखा हुआ है हम पूरा आपको पढ़ के बता देते हैं। वार्ड नंबर 3 सरकारी जमीन में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु गड्ढे की भराई सह समतली कार्य कराया गया। यह 2,52,838 रुपये का था। फिर से बोलते हैं, वार्ड नंबर 3 में सरकारी जमीन में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु, यानी सामुदायिक भवन निर्माण हेतु के लिए एक गड्ढे भराई का और समतली कार्य कराया गया, जिसके हमने काफ़ी लोगों से पता किया कि कहाँ पर सामुदायिक भवन बनना है, उसके लिए कहाँ पर मिट्टी भराया गया है सामुदायिक भवन बनने के लिए, तो कहाँ पर है, तो इसकी अभी तक कोई जानकारी हमको नहीं प्राप्त हुआ है। चूँकि मैं जगह घूमा भी हूँ, लेकिन कल तो नहीं, परसों में जाऊँगा और इस पर विस्तार से लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये घोटाला हो गया, लेकिन जो बात इसमें देकर आ रहा है कि वार्ड संख्या 3 में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु गड्ढे की भराई, तो किस जगह भराई किया गया है, लोगों से पूछा ऐसे ही, तो उन्होंने बोला हमें कोई जानकारी नहीं है कि वार्ड संख्या 3 में कहीं भी ऐसा काम हुआ है। तो चूँकि मैं मनरेगा की वेबसाइट से यह डाटा निकाला हूँ और कोशिश करते हैं और लोगों से जानने की कहाँ पर भराई हुआ है, क्योंकि वार्ड संख्या 3 का जो दायरा है, मैं बराबर उधर घूमता रहता हूँ, मेरे को कोई आदमी बताया नहीं अभी तक कि इस जगह सामुदायिक भवन बन रहा है। तो ये वार्ड संख्या 3 का है। पहले एक और बात हम आपको बता देते हैं कि जो लोग मेरे डाटा से असंतुष्ट होंगे, चूँकि मैं भारत सरकार की वेबसाइट ई ग्राम स्वराज पर से बता रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना ये भी है, जो प्रतिनिधि हैं, जो राजनयिक व्यक्ति हैं, वो लोग कहते हैं कि इस डाटा पर हमने बहुत सारे काम ऐसे दिए जो हमको करने हैं, लेकिन उस काम के लिए फंड एलोकेट नहीं किया गया, जिसके कारण से वह काम नहीं हो पाया। तो आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपको यह बात अपने जो पंचायत के पदाधिकारी होते हैं उनको कहना चाहिए कि वहां से वो चीज़ हटा दें, क्योंकि वो ना हटाने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी को भी। अगर जब तक वो नहीं हटेगा, इसका मतलब लोगों को यह पक्का पता चलेगा कि वह काम आपने करवाया है। तो आप लोग अपने अधिकारी जो हैं पंचायती विभाग के, उनसे जाकर संपर्क करें और उनको कहें कि आप जो काम नहीं हुआ है उसका वहाँ से डाटा हटा दें। जब तक डाटा नहीं हटेगा, हम लोगों को जो जानकारी देंगे तो यही जानकारी के आधार पर देंगे, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो सरकारी वेबसाइट का डाटा है उस पर, तो ये काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि ऐसा आप बता रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो काम हमने दिया था लेकिन वह काम के लिए फंड नहीं आया। तो देखिए, बाकी वेबसाइट पर अपलोड हो गया है, इसका मतलब वो काम आपने कराने के लिए आग्रह किया हो या फंड मांगा हो, लेकिन नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन आपने डिमांड किया, अगर डिमांड आपका पूरा नहीं हो तो आप उनको बोलना चाहिए था कि इसको अभी हटा दे तत्काल, जब तक वह काम पूरा नहीं होता है। और एक और बात, कुछ लोग ये भी कहे हैं हमको कि एंट्री करते समय कुछ गलती एंट्री किया गया है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पंचायत का वार्ड अगर 10, 12, 14 ऐसे तक है, तो वार्ड एंट्री करने में, वार्ड संख्या एंट्री करने में गलत किए हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है सर। जो लोग आप देखकर बोल रहे हैं वो जिम्मेवारी आप लोग जहाँ से एंट्री करवाते हैं उनकी जिम्मेवारी, उनको आप बोलिए कि हमारा एंट्री सही कीजिए, नहीं तो उससे नुकसान होगा आपको आने वाले 5 साल में। चूँकि मैं डाटा हर पंचायत का और हर चीज़ का दूंगा, और सरकारी वेबसाइट ये गलत आंकड़ा नहीं होता है। कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले ही आप देखे होंगे, बिहार विधानसभा का भी सत्र जो चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव जी और श्रवण कुमार जी में
ये इसी बात को मनरेगा की वेबसाइट को लेकर ही कहा सुनी हो गई थी, लेकिन बाद में श्रवण कुमार जी ने, जो सत्ता पक्ष के जदयू के नेता हैं और एनडीए के अभी साथी घटक दल हैं, उन्होंने इस बात को गलती महसूस किया कि हाँ मेरा आंकड़ा गलत है, क्योंकि जो सरकार में होता है उसका जिम्मेवारी होता है कि डाटा को सुधारना, क्योंकि हम भी उसी डाटा पर बात आप लोगों को कर रहे हैं। कोई भी अपना मन का कोई भी बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, ताकि आप भी कभी क्लेम नहीं कर सकते कि आप गलत डाटा दे रहे हैं। मैं जो ये ग्राम स्वराज की वेबसाइट से डाटा दे रहा हूँ वही दे रहा हूँ। तो यही मैं अब देखिए मनरेगा का यह डाटा है कि वार्ड 3 में सामुदायिक भवन बनाने के लिए गड्ढा भरा गया, उसका समतलीय कार्य कराया गया। ये काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर हुआ है, क्योंकि यह काम कंप्लीट हो गया और पैसा भी इसका निकल गया है। वही काम एक और आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मोहनपुर वार्ड संख्या 3 में ही पानी टंकी के चारों तरफ मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है। ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये काम अभी चल ही रहा है। वहीं एक और काम है जो आप, वो तो मैं पानी टंकी कहाँ पर है वार्ड 3 में मैं जानता हूँ, लेकिन ये काम देखिए बताइएगा। एक और वही काम है, हाँ ये देखिएगा। ये मेरे कुछ जगह थोड़ा सा इसमें दिया नहीं किस जगह, इसलिए आप लोग जगह बता दीजिएगा, क्योंकि यह काम अभी 2 काम और है जो मैं बता रहा हूँ। ये काम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं आपको आप लोग मुझे बताइए कि किस जगह है। दिनेश राय के घर के निकट सरकारी जमीन में बाढ़ सुरक्षा हेतु पक्का चबूतरा निर्माण कार्य। दिनेश राय के घर के निकट, अब कौन से दिनेश राय है, मैं ज़्यादा दिनेश राय जी को नहीं जानता हूँ। आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अगल बगल जो हैं वो तो जानते होंगे कहाँ पर यह कार्य हो रहा है। दिनेश राय के घर के निकट सरकारी जमीन में बाढ़ सुरक्षा हेतु पक्का चबूतरा निर्माण कर। ये भी सरकारी जमीन है। दिनेश राय, मेरे हिसाब से अभी चबूतरा का काम शायद ब्रह्मस्थान के आसपास एक हुआ है, एक पिरजा का नहीं, उसी को बोलते हैं। और कहाँ भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ये काम। और ये काम का मैं बता देता हूँ आपको लागत कितना है। तो इस काम का लागत है 6,72,408 रुपये, और इसमें टोटल मटेरियल खर्च 5,38,000 का बताया जा रहा है। 5,38,000 मटेरियल का खर्च बताया जा रहा है। तो आप लोग जो आसपास के लोग हैं वो एकदम पक्का काम करवाइए, एकदम ओरिजिनल काम, क्योंकि चबूतरा है, आप ही लोग अगल बगल के लोग ही रहिएगा उस जगह, इसलिए पक्का काम करवाइए, ना तो तुरंत टूट जाएगा। एक और काम हम आपको बता देते हैं, ये भी चबूतरा का कार्य है। ये कार्य है सामुदायिक भवन के निकट। अब सामुदायिक भवन कौन सा इसमें नहीं बताया गया है, आप लोग बताइए। सामुदायिक भवन के निकट सरकारी जमीन में बाढ़ सुरक्षा हेतु पक्का चबूतरा का निर्माण, ये भी वही काम है। और ये भी आपको 6,68,206 रुपये का है। इसमें भी तकरीबन 5,35,000 का मटेरियल है। तो आप लोग कहाँ पर है, सामुदायिक भवन के निकट, कौन सा सामुदायिक भवन है उसके निकट चबूतरा का कार्य होना। ये भी देखिए, ये 2020 का ही काम है। तो एक सामुदायिक भवन, तो ये तो हमारा पंचायत भवन हो गया। सामुदायिक भवन जिस जगह है आप लोग पता कीजिए और बताइए, हम भी पता करके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये जो डाटा हम दे रहे हैं, इस डाटा को आप एकदम ओरिजिनल डाटा है, ये मनरेगा के वेबसाइट पर है, क्योंकि आप लोग सब आदमी देख नहीं सकते, इसलिए मैं यह डाटा आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी देखिए इसमें जो भी गलत काम हो रहे हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलने के बावजूद, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र का यह न्यूज़ हर लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आपके पंचायत में एकदम काम अच्छा हो, इसके लिए लगातार कोशिश करता रहता हूं। आप देख रहे थे पोस्ट एबीपी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी और मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य। जय हिंद।